नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जैसे आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज के समय पूरी दुनिया एक्सटेंसिवली बात कर रही है चाइना के अग्रेशन के बारे में अगेंस्ट जापान। मैं जानता हूं भारत में हम लोग इंडिगो एयरलाइंस को लेकर जो एक दिन का कुछ हुआ था उसको लेकर काफी हम ऑब्सेस्ड हैं, बट मैं आपको बता दूं ईस्ट एशिया में कुछ ऐसा हो रहा है जो एशिया की आने वाली ट्रेजेक्ट्री हमेशा के लिए बदल सकता है। चाइना जापान के बीच में जो टेंशन्स हैं लगातार बढ़ती जा रही है और रिसेंटली जापान ने दुनिया को यह बताया है कि चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर ने जापान की मिलिट्री के फाइटर जेट्स को लॉक इन कर दिया था। अगर चाइना चाहता तो एक बटन दबाकर ये मिसाइल्स लॉन्च करके जापानीज मिलिट्री के फाइटर जेट्स शूट डाउन करने शुरू कर देते। ये एक बहुत बड़ी प्रोवोकेशन है और इसलिए आप देख पाओगे पूरी दुनिया आज के समय इस पे आर्टिकल्स पब्लिश कर रही है। चाइना जेट्स लॉक रेडार ऑन जापान प्लेन एज टेंशन सिमर। चाइनीज नेवी एक्यूजेस जापान ऑफ इंटरफेयरिंग विद ट्रेनिंग ऑपरेशंस। दोनों देश एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। चाइना कह रहा है कि हम तो जी देखिए कुछ युद्ध अभ्यास कर रहे थे, जापान जेट्स आ गए तो सीधा वो टारगेट हमने उनको लॉक कर लिया कि ये कोई दुश्मन का जेट आ रहा है। जापान ने क्लियरली यहां पर साफ साफ कहा है कि चाइना युद्ध चाहता है। चाइना कभी भी हो सकता है कि एक बड़ी मिलिट्री प्रोवोकेशन करे और जापान के फाइटर जेट्स शूट डाउन करने स्टार्ट कर दे। नाउ यहाँ पे आपके माइंड में सवाल आएगा कि वेट एग्जैक्टली हुआ क्या है। जो चीज आज तक चाइना ने भारत के अगेंस्ट नहीं करी, हमारे फाइटर जेट्स को लॉक इन करना अपने मिसाइल रडार में, अचानक से चाइना ये सब जापान के अगेंस्ट क्यों कर रहा है और जापान आज के समय बहुत ज़्यादा निराश क्यों है यूएस के रिस्पांस को लेकर, सब कुछ समझाता हूं सरल शब्दों में। और मैं आपको बता दूं ये सब आज के समय जो हो रहा है ये एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालता है भारत पर भी, क्योंकि आज नहीं तो कल जिस तरीके से चाइना विस्तार कर रहा है हमें भी फ्यूचर में हो सकता है ये झेलना पड़े। और हमें ऑब्जर्व करना होगा कि यूएस किस तरीके से चाइना को काउंटर करने के लिए आता है, या फिर ट्रंप मानते हैं कि अब तो भैया G2 हो चुका है, चाइना से लड़ने के लिए हम जापान की सहायता करने के लिए बिल्कुल नहीं आने वाले। नाउ सिंपल शब्दों में आपको बताता हूं कि हुआ क्या। यहाँ पे आप देख पाओगे ये आपको दिख जाएगा एशिया का मैप, ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे आपको दिख जाएगा ईस्ट चाइना सी। साउथ चाइना सी नहीं, साउथ चाइना सी तो यहाँ पे है, जो ईस्ट चाइना सी है यहाँ पर यह इंसिडेंट हुआ है। बेसिकली क्या हुआ कि जापान के जो ओकिनावा आइलैंड्स हैं इनके पास चाइना का एक एयरक्राफ्ट कैरियर स्टेशन कर दिया गया चाइनीज मिलिट्री द्वारा। ये ऑब्वियसली एक काफी अग्रेसिव मूव था। उसके बाद हम देखते हैं कि सडनली चाइना के फाइटर जेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं और जापान का एक फाइटर जेट ये लोग लॉक इन कर लेते हैं अपने रेडार में। चाइना तैयार है, इनके फाइटर पायलट को बस एक फाइनल बटन पुश करना है और इमीडिएटली एक मिसाइल जाएगा और जापान को अटैक कर सकता है। नाउ अगेन जापान का जो फाइटर जेट है क्या वो मनूवर करके खुद को बचा लेगा या फिर वो शूट डाउन हो जाएगा, वो डिपेंड करता है जापान के पायलट पर। बट आपके माइंड में एक सवाल ये आना चाहिए कि एक बात बताओ, अच्छा ठीक है चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर से फाइटर जेट निकला, उसने लॉक इन कर लिया जापान के फाइटर जेट को, तो जापान को एक्चुअली पता कैसे लगा कि चाइना ने उनके फाइटर जेट को लॉक इन कर रखा है? वेल ये मैं आपको बता दूं, जापान का जो फाइटर जेट था ये था F-15। ये मत समझ लेना अच्छा ये तो F-16 से ही पुराना है। F-15 ऑल टुगेदर मैं कहूंगा वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड फाइटर जेट्स है दुनिया में। और बोइंग ने इस फाइटर जेट पे इंस्टॉल कर रखा है RWR रेडार वार्निंग सिस्टम। इस सिस्टम से क्या होता है कि F-15 अलर्ट हो जाता है कि दुश्मन ने इस फाइटर जेट को अपने रेडार में डिटेक्ट कर लिया है। और आज के समय देखो लोग कहते हैं कि पायलट बहुत मैटर करता है। टू बी ऑनेस्ट जैसे जैसे फाइटर जेट्स और एडवांस्ड हो रहे हैं ना, इट इज प्रीटी मच ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी और ये एक चेस की गेम बन गई है। आप इमेजिन करके देखिए फाइटर जेट को पहले ही पता लग जाता है कि दुश्मन ने अपने रेडार में मुझको नोटिस कर लिया है और लॉक इन में अब हो चुका हूं, तो आप कह लीजिए यहां पर पायलट को बहुत टाइम मिलता है कि वो मनूवर करके या तो लैंड कर सकता है या फिर काफी दूर जा सकता है। और F-15 में ये भी फीचर है कि ये लोग प्रिसाइसली ये भी कर सकते हैं डिटेक्ट कि लॉक इन किस टाइप का किया है, क्या बस रेडार ने डिटेक्ट किया है या फिर दुश्मन के फाइटर जेट ने मिसाइल अटैक के लिए मुझे लॉक इन कर दिया है। कभी भी दुश्मन के फाइटर जेट से मिसाइल लॉन्च हो सकता है एंड दे कैन अटैक मी। जापान ने इसको नोटिस किया, एक नहीं 2 फाइटर जेट्स पर। यहां पे आप देख पाओगे चाइनीज जेट्स डायरेक्टेड फायर कंट्रोल रेडार एट जापानीज एयरक्राफ्ट। इधर आप देख पाओगे जापान डिफेंस मिनिस्ट्री सेट चाइनाज मिलिट्री एयरक्राफ्ट J-15 नाम का जो एयरक्राफ्ट है इनका, इसने टारगेट कर दिया था जापानीज F-15 फाइटर जेट्स को ऑन 2 ओकेजन्स ऑन सैटरडे फॉर अबाउट 3 मिनट्स एंड फॉर अबाउट 30 मिनट्स। तो एक बात तय हो जाती है
ये कोई एरर नहीं था। ये ऐसा नहीं था कि दोनों मिलिट्रीज बस बहुत ज़रा करीब आ गई थी तो रेडार में लॉक इन हो गया। नहीं, जब आप 30 मिनट तक दुश्मन के फाइटर जेट को लॉक इन करके रखते हो, आप एक मैसेज सेंड कर रहे हो कि हम एक बटन दबा करना तुम्हारी एयरफोर्स को अटैक करना शुरू कर सकते हैं। फाइटर जेट्स गिरना शुरू हो जाएंगे एक के बाद एक करके जापानीज एयरफोर्स के। ये एक डायरेक्ट थ्रेट है चाइना का टू जापान। और जापान की साइड से अगर मैं देखूं तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन दिख रही है मुझे। फ्रस्ट्रेशन इस बात को लेकर है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल चुप है। पिछले एक महीने से चाइना ने कई बार धमकी दी है जापान को। ये कहा है कि हम अटैक कर देंगे। ताइवान के इशू को लेकर चाइना कुछ नहीं सहेगा। और कई बार जो चाइना की शिप्स हैं ये भी जापान के कोस्ट के बहुत ज़्यादा करीब आ गई है। अब तो लिटरली ये जापानीज फाइटर जेट्स को लॉक इन कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं जापान को कि बस एक बटन पुश करते ही वी विल स्टार्ट अटैकिंग यू। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बिल्कुल चुप है और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। यूएस एशिया से टेक्निकली स्पीकिंग अभी के लिए जो मुझे दिख रहा है गायब हो चुका है। यूएसए के सोल्जर्स मौजूद हैं, बिल्कुल साउथ कोरिया में है, जापान में यूएसए के मिलिट्री बेस है, बट जो यूएसए की स्ट्रैटेजी है वो क्लियरली ये है अपना अपना सब देखो, हम किसी को बचाने के लिए नहीं आने वाले। चाइना के साथ तो हमारी G2 वाली पार्टनरशिप है। और अगेन अनलेस डोनाल्ड ट्रंप को कोई बहुत बड़ा सदमा नहीं मिलता कि जैसे अचानक से चाइना बड़ा एग्रेशन कर लेता है अगेंस्ट जापान या फिर यूएस, लगता नहीं है कि ट्रंप कुछ करने वाले हैं। ट्रंप ने एक्चुअली रिसेंटली ये भी स्टेटमेंट दे दी थी कि जापान तो बहुत ज्यादा फायदा उठा रहा था यूएसए का। Are now bringing in so much money that nobody's ever seen anything like it. And countries that were ripping us off, including allies, but they were ripping us off for years. I won't use the names. I won't mention Japan. I refuse to mention South Korea. I will not mention names. अब ये होता है किसी को ह्यूमिलेट करने का तरीका, क्या मैं नाम नहीं लूंगा, मैं जापान का नाम नहीं लूंगा, मैं साउथ कोरिया का नाम नहीं लूंगा, मगर ये हमारे ऐसे मित्र मुल्क थे जो हमें इकोनॉमिकली चीर फाड़ रहे थे। They were ripping us off. But they were ripping us off like nobody's ever been ripped off before. मतलब इतिहास में ऐसी लूट नहीं हुई जितनी जापान ने करी थी यूएस की। तो ये सब बातें देखिए डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से निकली है और ऑब्वियसली इंडिया यूएस रिलेशंस को ऑलरेडी ये काफी डैमेज कर चुके हैं। अब जापान में भी एक ग्रोइंग सेंस ऑफ मिसट्रस्ट है यूएस को लेकर और इसका इवेंचुअल इम्पैक्ट क्या आएगा। अब यहाँ पे आप पूछोगे इससे होगा क्या। मेरा मानना है जापान इवेंचुअली अपनी मिलिट्री बिल्ड करनी स्टार्ट कर देगा और जापान हो सकता है कि सीक्रेटली अपना न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम भी स्टार्ट कर दे, क्योंकि जब इनको दिखेगा यूएस एक रिलायबल पार्टनर नहीं है। जापानीज लोग बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा फार साइटेड है। ये लोग रिस्क नहीं लेंगे कि कल को अगर चाइना अटैक कर दे, हम यूएसए को कहते रहे, चिट्ठियां भेजते रहे कि देखिए हमको बचा लीजिए, हमारा म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है, आपने वादा किया था कि जापान पे अटैक होगा तो आप हमारी रक्षा करने के लिए आएंगे। इवेंचुअली होगा यही जो काम हमने इंडिया ने कर लिया था आज से कई दशकों पहले। जापान भी रियलाइज करेगा कि इवेंचुअली सिक्योरिटी की गारंटी सबसे बड़ी तभी होती है जब आपके पास खुद मिलिट्री पावर होती है। आप अपना डिफेंस किसी और के भरोसे नहीं छोड़ सकते। दैट इज द मोस्ट डिजास्टर्स फॉरेन पॉलिसी। और ये जो सोच है जापान में आज के समय के यूएस में डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी हमारे लिए बहुत खराब रही है, ये ना सिर्फ जापान में है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, बाकी जो क्वाड ग्रुप के देश है, तीनों में आप देखोगे। एक पोल हुआ रिसेंटली, पोल में ये बताया गया कि मेजॉरिटी लोग ये मान रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी बहुत ज्यादा खराब रही है हमारे देश के लिए। 56% ऑस्ट्रेलियंस, 54% इंडियंस और 59% जापानीज। सबसे ज्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट आज के समय ट्रंप के अगेंस्ट आपको मिलेगी जापान में, क्योंकि अगेन जापान के लोगों को उम्मीद थी नहीं कि चाइना इस तरीके से इनको टारगेट करेगा और यूएस बिल्कुल चुप रहेगा, नॉट इवन वन स्टेटमेंट इन सपोर्ट ऑफ जापान। और मुझे लगता नहीं है कि यूएस फॉरेन पॉलिसी का जो ये डैमेज है ये रिवर्स होने वाला है। ऑलरेडी आप देखोगे इस पर कई रिपोर्ट्स पब्लिश की जा रही है कि अमेरिका के जो फ्रेंड्स थे अब कभी भी यूएसए का भरोसा नहीं करने वाले। मैं बता नहीं सकता, अगेन ट्रंप को ये करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी, बट ऑलमोस्ट ऐसे लग रहा है कि ट्रंप का मिशन था कि यूएस की अलायंसेस ये तोड़ देंगे, दुनिया भर में यूएसए की रेपुटेशन ये डुबा देंगे। ऑलमोस्ट उस तरीके से इन्होंने काम किया है। अमेरिका में इनकी अप्रूवल रेटिंग ऑलरेडी डूब चुकी है। यूएसए की जो गुडविल थी जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इस पे डुबा चुके हैं। दिस इज हिस्टोरिक व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ। कई सालों की मेहनत किस तरीके से कुछ महीनों में बर्बाद होती है ये हमको दिख रहा है आज के समय। सो आने वाले समय में आप देखोगे कि ईस्ट एशिया में एक बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट होने वाला है जिसका इम्पैक्ट पूरे एशिया में होगा।
बिल्कुल, ये जो पैनिक है ये एक्चुअली एशिया भी नहीं, इवन जो ओशियाना रीजन है ऑस्ट्रेलिया में वहां पर महसूस किया जा रहा है। साउथ कोरिया नोटिस कर रहा है ये सब कि आज के समय क्या हो रहा है। दिस इज अ हिस्टोरिक इवेंट दैट वी आर ऑल सीइंग। कुछ अपडेट्स होती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। फाइनली आपसे सवाल पूछूंगा कि हाल ही में भारत और को कौन सा एक और देश है जिसने लॉन्च कर दी है एक्सरसाइज हिरामाऊ शक्ति। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, कोलंबिया, रशिया, मलेशिया या फिर यूएसए। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। करियर 247 मींस जॉब्स। हमारे कोर्सेज के बाद कई लोग जॉब प्राप्त कर चुके हैं और इनके टेस्टिमोनियल्स हम आपके साथ लगातार शेयर करते रहते हैं और इन द फ्यूचर भी बहुत सारे और टेस्टिमोनियल्स शेयर करेंगे। नाउ कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हमारा जो डेटा एनालिटिक्स कोर्स है ये किसके लिए है, क्या ये आपको सूट करता है या नहीं करता। वेल अलाउ मी टू एक्सप्लेन। अगर आपने रिसेंटली अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, आपको अब ये समझ नहीं आ रहा कि करियर में अब आगे क्या करूं, कैसे अपनी फर्स्ट जॉब करूं, क्या मुझे स्किल्स एक्वायर करनी चाहिए, तो बिल्कुल डेटा एनालिटिक्स एक ऐसी स्किल है जो आपको एक अच्छी जॉब लैंड करवा सकती है। क्योंकि याद रखिएगा करियर 247 में हम सिर्फ डेटा एनालिटिक्स आपको नहीं सिखा रहे, दिस इज डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव एआई। याद रखिएगा जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है करियर 247 की तरफ से, दिस इज इन कोलैबोरेशन विद IBM। जी हाँ, द इंटरनेशनल जायंट IBM एंड NASSCOM। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, अगर आप अपनी ग्रेजुएशन कर भी रहे हैं इस वक्त, आप BA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग में कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग फील्ड में हैं, डज नॉट मैटर, आप डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कर सकते हैं। दिस विल हेल्प योर रिज्यूमे ट्रेमेंडसली। और क्या डेटा एनालिटिक्स सीखने के लिए आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए, कोडिंग आनी चाहिए? नन ऑफ दैट। आपको अगर बेसिक कंप्यूटर यूज करना आता है तो बिल्कुल ये कोर्स आपको सूट करता है। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मैथमेटिक्स की तो बिल्कुल आप एक अच्छे डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। यू कैन लर्न द स्किल। तो ये कोर्स एक्चुअली बहुत से लोगों की हेल्प कर सकता है। चाहे आपकी जॉब ऑलरेडी लग चुकी है, आप खुद को अपस्किल करना चाहते हैं प्रमोशन के लिए या फिर एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए किसी और कंपनी में, आप स्टार्टर हैं, पहली जॉब की तलाश कर रहे हैं, फॉर प्रीटी मच एवरीवन करियर 247 डेटा एनालिस्ट कोर्स इज ए ग्रेट ऑप्शन। क्योंकि यहाँ पर कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको अपना रेज्यूमे कैसे बिल्ड करना है हम वहाँ पर भी आपकी हेल्प करेंगे, मॉक इंटरव्यूज़ में हेल्प करेंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन आपको देंगे, गिटहब पोर्टफोलियो कैसे आपको बनाना है ये आपको बताया जाएगा। और आप सबको याद रखनी है ये डेट 13 दिसंबर, क्योंकि ये आखिरी दिन है करियर 247 के डेटा एनालिटिक्स बैच को ज्वाइन करने का। ये बैच बाय द वे आज शुरू हो चुका है। आज मतलब कि 6 दिसंबर को ये बैच स्टार्ट हो चुका है। तो आप अगर अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स तो बिल्कुल ज्वाइन करिए ये प्रोग्राम। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली यहाँ पर डालिए PG10, ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ये कोड ऑफर हो और करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। द होल प्रोसेस इज़ वेरी स्मूथ एंड वेरी ईजी और आपकी लाइव क्लासेज शुरू हो जाएंगी।